CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। बात करेंगे फेडरेशन ऑफ चंडीगढ़ रीजन ऑटोमोबाइल डीलर्स के फाइनेंस सेक्रेटरी राम कुमार गर्ग साहब से। पिछले जो प्रशासक रहे हैं वो राजशाही अंदाज में काम करते रहे और राजशाही अंदाज में लोगों के साथ मिले, यानी कि मिलने का मतलब राजशाही अंदाज समझ सकते हैं। जो मिलना चाहा वो उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। कई लोग ऐसे हैं जो कि साल भर मिलने के लिए टाइम मांगा लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। और हमें उम्मीद है कि जो इस बार कटारिया जी आए नए प्रशासक के रूप में, आम लोगों के लिए ये सहज ही उपलब्ध हो सकेंगे, इसलिए इस कार्यक्रम को चलाया गया है। राम कुमार गर्ग साहब, क्या है उम्मीद, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है कटारिया जी सुन लो हमारी बात। सबसे पहले मैं CNE का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के द्वारा हमारी बात को एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में पहुँचाया जाता है और जिससे हमारी बात को सुन के बहुत सारी चीज़ें काम हो सकते हैं और होते भी रहेंगे। जहाँ तक आपने बात करी है, नए प्रशासक जो हमारे चंडीगढ़ में आ रहे हैं वो राजस्थान से हैं, उदयपुर के रहने वाले हैं और राजस्थान के अंदर वो होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनके बारे में जितना भी मैंने सुना है वो वहाँ के, क्योंकि राजस्थान में जयपुर में उधर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं जो उन्होंने बताया कि भाई ये एक बहुत सज्जन, सुलझे हुए और सुनकर बात को काम करने वाले व्यक्ति हैं। जो काम सही होता है उसको उसी टाइम तुरंत अपने अफसरों को निर्देश दे के काम करवाते हैं। अब जहाँ तक आपने जो बात करी भी, पहले जो प्रशासक होता है ना, वो एक प्रजा के लिए राजा का काम करता है और राजा का जो काम होता है, जो प्रशासक, राजा या प्रशासक जो भी हैं, वो प्रजा के दुख दर्द को समझ के उसका हमेशा सावधानी समाधान करें और समाधान करके उसका जो भी उचित उपाय करके उसको ठीक तरीके से लागू करवाएं। कानून देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ की बनाए, उसको लागू करना तो आसान है, लागू करके इम्प्लीमेंट करना उसका बड़ा एक मुश्किल सा तरीका होता है। क्योंकि कानून बनाना आसान होता है, इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और कानून बनाते समय ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इससे जनता को लाभ है, नुकसान है, या क्या इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, जनता को नहीं है। हमारे चंडीगढ़ के अंदर प्रॉब्लम यही है कि चंडीगढ़ के अंदर जो कानून बनते हैं उसकी सारी जो मत्थे मारते हैं MHA के भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास गई है फाइल, वहाँ से होके आएगी और वहाँ की फ़ाइल गई हुई वो आज तक कभी मुड़ के नहीं आई, ना उसका कोई जवाब आया। अब आप जो नए हमारे प्रशासक आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद वेलकम के साथ करता हूँ कि चंडीगढ़ में वो आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी फेडरेशन ऑटोमोबाइल्स की और जॉइंट फार्म जो हमारी इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, जिसके अंदर 10-12 इंडस्ट्रीज़ हैं और चंडीगढ़ के व्यापार मंडल भी उससे जुड़े होते हैं, उनकी सबकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए हम आपसे मिलेंगे भी, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को टाइम लेके मिल के आपको बताएंगे भी, पर उसके इस चैनल के द्वारा भी हम आपको ये सूचित करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे रिक्वेस्ट के साथ आदरणीय प्रशासक जी कि चंडीगढ़ के अंदर प्रॉब्लम जो है वो 25-30 साल से फंसी आ रही हैं। यहाँ पे कांग्रेस का राज भी रहा है, यहाँ BJP का राज है, आज दोबारा हमारे जो MP हैं वो कांग्रेस के हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार तो जो MP होते हैं वो कहते हैं जी सेंटर में हमारी बात नहीं सुनता कोई, कई बार MP जो कहते हैं जी यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर हमारी बात नहीं सुनते। अब भाई हम किसको कहें फिर जाके, हमारे तो आगे MP है वो हमारी बात को आगे लाने में मजबूर है, जो अफसर हैं वो कहते हैं जी MHA करेगा। अब हमारी जो उम्मीद टिकी हुई है सिर्फ प्रशासक साहब के पास टिकी है और मुझे पूरी उम्मीद है जो गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ पर पधार रहे हैं, समय मांगा जाएगा हमारे काम करने के लिए। काम में जो हमारी डिमांड्स हैं, बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं। नंबर 1, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ के टाइटल ख़राब हुए हुए हैं। प्रॉपर्टियाँ जो हैं तकरीबन यहाँ पे लीज होल्ड पे काफ़ी, लीज होल्ड जो प्रॉपर्टियाँ हैं वो सारी जनरल पावर अटॉर्नी पे बिकी हुई हैं, जिसकी वजह से ना उनको बैंक लोन मिल रहे हैं, बिजनेस करने में उनको प्रॉब्लम आ रही हैं, कोई उसके अंदर किसी तरह से भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है और बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं जिन्होंने भी वो प्रॉपर्टियाँ खरीदे हैं। नंबर 2,
यहाँ पर MSME एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ लगा था उसको यहाँ पे लागू ही नहीं किया जा रहा। कुछ लागू करके पार्ट लागू कर रखा है, बाकी उसको इम्प्लीमेंटेशन जो टोटो होनी चाहिए जैसा कि और स्टेट्स के अंदर है कि भी MSME एक्ट लगा है उसको पूरी तरह से लागू करें। चंडीगढ़ में भी लागू कर दें। भाई छोटी छोटी इंडस्ट्री है, छोटा बिजनेस है, वो माइक्रोस में आता है, तो उसको कहीं भी करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो सेक्टर्स हैं, चाहे वो शोरूम्स हैं, उसके अंदर काम करने का उनको मौका देना चाहिए कि भाई ठीक है काम करो। देखिए इंडस्ट्री चलेगी, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हिंदुस्तान की GDP बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी। आज के दिन MSME इंडस्ट्री की हिंदुस्तान की GDP में 45% योगदान है। इसको शायद किसी ने भी अभी तक नहीं किया। आपको बता दूं जो अन्नदाता फार्मर्स हैं हमारे, उनकी 18% की GDP में योगदान है और MSME इंडस्ट्री का 45% का योगदान MSME के द्वारा है इंडिया की जो GDP है। तो इस चीज़ को समझते हुए अगर ये दें भी MSME एक इंडस्ट्री एरिया में चल रही है और किसी ने एक अपने प्लॉट के अंदर वर्टिकल तो जा नहीं सकता, हॉरिजेंटल में उसने एक कमरा बना लिया, ये वायलेशन हो गया जी तुम्हारा। उसने अगर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर कोई एक छोटा सा बिजनेस कर दिया शुरू कोई और, भाई ये मिसयूज़ है। देखिए बात सुनिए, मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। एक अपनी 4 दीवारी में जिसने 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का प्लॉट लेके अपना बिजनेस शुरू किया और उसके 2 या 3 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को कहाँ भेजे? भी सब अलग अलग प्लॉट लेके जाओ, इतना पैसा नहीं है। इसी की रहे उसने कहा भी चलो इसी प्लॉट के अंदर आप कुछ प्लॉट में इधर बना लो, कुछ वो बना लो। अब वो बनाने के चक्कर में, वो मिसयूज़ और वायलेशन के चक्कर में नोटिस पर नोटिस, वो परेशान है दुनिया सुनते। मैं एक बात सुनना चाह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और जुडिशरी से भी। आज के दिन अगर कोई झुग्गी झोपड़ी सड़क पे बना के बैठ जाता है, किसी एरिया में बना के बैठ जाता है, वो झुग्गी झोपड़ी को वहाँ से डिमोलिश नहीं किया जा सकता जब तक आप उनको कोई मकान या प्लॉट ना दें। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका, अभी आपने हल्द्वानी का केस सुना होगा, यूपी का केस सुना होगा, उन्होंने कहा भाई नहीं इनको नहीं उजाड़ सकते, पहले इनको मकान बना के दो फिर ये करेंगे। अरे भाई उनको जब मकान बना के दे रहे हो, अनऑथराइज तरीके से जो बैठे थे उनको तो मकान बना के दे रहे हो। हम अपने मकानों में अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ बना रहे हैं तो वो मिसयूज और वायलेशन है और हमको नोटिस दिए जा रहे हैं करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के। अरे भाई क्या करा जाए, कहाँ जाए बिजनेसमैन आज के दिन। तो कटारिया साहब से ये भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि MSME को पूरी तरह लागू किया जाए। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे मिसयूज़ और वायलेशन का जो मैंने अभी बताया है, ये इसके जो नोटिस हैं पिक एंड चूज चल रहे हैं। आप ऐसा करो, 1 नंबर से शुरू कर दो और उनको बता दो भाई तुम्हारे यहाँ ये मिसयूज है, ये वायलेशन है, इसको 1 साल में 2 साल में आप इसको 1 टाइम सेटलमेंट करके उनको टाइम दे दिया जाए कि भी इस टाइम के अंदर ये वायलेशन या मिसयूज इसको दूर कर लिया जाए। मिसयूज के लिए जो है उनको कंपाउंड करके उनको अलाउ करना चाहिए काम करने के लिए। तीसरा सबसे बड़ी बात जो है कि जो मिसयूज़ और वायलेशन के नोटिस हैं उनको विड्रॉ करके दोबारा टाइम दे के फिर उनको 1 से लेके 1 नंबर प्लॉट से लेके आगे तक चलते जाओ, जहाँ जहाँ कमी मिले उनको दूर करने का टाइम दो और टाइम दूरने के बाद फिर 2 साल के बाद दोबारा से शुरू किया जाए। एक ये हमारी बड़ी उनसे निवेदन है कि इस चीज़ को सोच समझ के इसको वो नोटिस जो भेजे हैं पहले मिसयूज वायलेशन के, इनको विड्रॉ किया जाए। चौथा जो हमारा सबसे बड़ा केस है चंडीगढ़ के अंदर सेल टैक्स वैट, इसके जो OTS स्कीम पंजाब हरियाणा सब ने लागू कर दिया, तो हमारे यहाँ भी लागू होनी चाहिए। लीज होल्ड टू फ्री होल्ड के बारे में मैं दोबारा गवर्नर साहब से, प्रशासक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए अभी रिसेंटली दिल्ली में भी ये लागू किया गया है। नागपुर में हमारे जो पहले प्रशासक थे वो नागपुर के रहने वाले थे, नागपुर के अंदर भी यही जो स्कीम थी लीज होल्ड टू फ्री होल्ड लागू की गई है और बड़े नॉमिनल रेट्स के ऊपर उनको ये अलाउ कर दिया गया है। दिल्ली भी MHA के अंडर है, चंडीगढ़ भी MHA के अंडर है, तो चंडीगढ़ के अंदर इनको करने में क्या दिक्कत है? चंडीगढ़ के लिए MHA एफिडेविट दे रहा है कि जी नहीं ये मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। भाई कौन करेगा? जब लगाया तुमने तो तुम ही करोगे इसको समाधान भी इसका। कोई सुप्रीम कोर्ट ने तो लगाया नहीं था, ये कानून बनाया था भी तुम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड करो, फलाना करो। उसके बाद देखिए लीज होल्ड टू फ्री होल्ड करने लगाने के बाद भी, ये करने के बाद सब कुछ, उसके बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो कुछ प्रॉपर्टियाँ फ्री होल्ड में बेची हैं उन्होंने, लीज होल्ड प्रॉपर्टी बिकी ही नहीं। बहुत बारी नोटिस निकाले इन्होंने ऑक्शन के लिए, सब कभी नहीं बिकी। वो कहते हैं जी फ्री होल्ड होगी तो लेंगे।
जब फ्री होल्ड का एक स्कीम है, क्या है फ़ायदा? और जब बताऊं मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़, जब लीज होल्ड प्रॉपर्टियाँ बेची गई, उनकी कीमत फ्री होल्ड से ज़्यादा थी उस टाइम में। तो जब आपने पूरी कीमत प्लॉट की ले ली, उसके बाद आपको फ्री होल्ड करने में क्या दिक्कत हो रही है? जब दूसरी स्टेट्स कर रही हैं, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, सब जगह हो रहा है। एफएआर भी बढ़ा के 3-3 एफएआर दे रहे हैं। यहाँ तो 0.75 एफएआर से बढ़ा के राजी नहीं है। पहले उसका 200-300 का रेट था पर स्क्वायर फीट का, अब उसका रेट ही 3400 रुपये स्क्वायर फीट कर दिया। लीज होल्ड टू फ्री होल्ड करानी है तो उस पर अर्न प्रॉफिट दो। भाई जिसने पैसे खर्च करे हैं करोड़ों रुपया, अब उसको कहते हैं जी कमाई का साधन हमें भी दे दो। भाई प्रॉपर्टी का जब उसने 10 साल पहले ली थी तो उसने पैसे दे के ली थी, मुफ्त तो नहीं ली ना तुम्हारे से। आपने अपने रेट पे दी, अपने रेट पे एक चीज़ को बेच के उसके ऊपर तुम मुनाफा कैसे मांग रहे हो? ये गलत चीज़ है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए प्रशासक साहब जो हमारे नए आए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे, समय देंगे, हमारी बात को अच्छे से सुनेंगे और इन चीज़ों का समाधान करेंगे। जिस तरह से आपने काफ़ी डिमांड रखी है नए के सामने, पुराने एडमिनिस्ट्रेटर जो थे बनवारी लाल पुरोहित, उनके पास भी आप लोग प्रेजेंटेशन, मेमोरेंडम, कई चीज़ें लेके गए और उनसे डिमांड रखी। उनकी जो कार्यशैली थी, वैसे तो आपने कहा कि राजा हैं और रहते भी राजभवन में हैं, तो जब राजा हों, राजभवन में रहे हो, सारे सुख संपन्न हो, तो उनको पीड़ित जो लोग हैं उनको लेकर के कितनी जागरूकता होगी? क्योंकि करोड़ों रुपए लगा करके एक नया सचिवालय बनवाया गया कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर भी बैठेंगे, लेकिन वो कभी रेगुलर नहीं बैठे। हाँ, सप्ताह में एक दिन बैठते थे, जो सुनने में आया। तो ऐसे लोगों से इतनी उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि गुलाब चंद कटारिया वहाँ पर पॉलिटिकल आदमी थे, मिनिस्ट्री में भी रहे, यहाँ आने के बाद वो फिर राजा हो जाएंगे, तो राजा जी सुनेंगे ये बात? देखिए ऐसा है, आपने पहले बनवारी लाल पुरोहित जी जो हमारे प्रशासक रहे हैं, माननीय बनवारी लाल जी, उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहूँगा, वो जा ही रहे हैं। बाकी उनके कार्य टाइम के अंदर, समय के अंदर काम चंडीगढ़ के अंदर कोई नहीं हुए। हम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड की, उन्होंने खुद वायदा किया था कि 2 महीने के अंदर लीज होल्ड टू फ्री होल्ड की स्कीम आ रही है और इसको लागू कर दिया जाएगा। वो आज मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया, उसके बारे में कोई किसी किस्म की उनके बाधा नहीं है। वैट के बारे में, ओटीएस स्कीम के बारे में उन्होंने कहा था बहुत जल्दी आ रही है, महीने 2 महीने में ये भी हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। मिसयूज़ वायलेशंस के नोटिस के बारे में उनके ध्यान में लाया गया। मतलब उनके चीज़, हर एक चीज़ बताएगी। अब देखिए चंडीगढ़ के अंदर, यहाँ पे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं, उनके अंदर लोगों ने कुछ छोटी मोटी नीड बेस्ड चेंजेस की हैं। देखिए नीड बेस्ड चेंजेस आज के टाइम की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और इसको हमेशा समय को देख के लागू करना चाहिए। देखिए नीड बेस्ड चेंज ये है कि मेरे मकान के अंदर 3 कमरे हैं और एक छोटा सा बरामदा है। मैं छोटे से बरामदे को शीशा लगा के कुछ कवर कर लेता हूँ और मेरा एक चौथा बच्चा या 2 बच्चे हैं, उनकी बच्चे आगे हो गए हैं, उनको पढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए जगह दे देता हूँ। मैं उसमें क्या नुकसान हो गया चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का? या जो सोसाइटीज़ में मकान बने हैं उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत चेंजेस कर ली है, तो क्या नुकसान है? अरे भाई नीड बेस्ड चेंज तो हमेशा लागू हो रही है। जब नीड बेस्ड चेंज के द्वारा ही तो आप लोगों को धनास के अंदर, मौली जागरा में और बापू धाम कॉलोनी में मकान बना के दिए आपने। ये नीड बेस्ड चेंज था ना, समय के मुताबिक था, तो आपने दिए मकान बना के उनको। तो भाई तुम हमें अलाउ कर दो कि ठीक है भी नीड बेस्ड चेंजेस अपने कर लो और हमें एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित कर दो, ताकि उसके अंदर उनकी किताबों में, ड्राइंग में जो भी है वो अंकित हो जाए कि भाई हाँ वहाँ पे ये चीज़ चल रही है। तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। बाकी तो देखो जी ऐसा है, गवर्नर, हमारे जो नए गवर्नर साहब हैं, जो पॉलिटिकल आदमी हैं पर सूझबूझ वाले हैं। सूझबूझ वाले तो देखो पुरोहित साहब भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सोच समझ के करते होंगे काम। पर चंडीगढ़ के अंदर हमारे यहाँ कोई खास उनकी उपलब्धि मुझे तो नज़र नहीं आई। मैं यही रिक्वेस्ट है अपने नए प्रशासक साहब से कि वो आएँ। चंडीगढ़ की जो मुश्किलें, मुसीबतें आई हुई हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर, रेजिडेंट्स के ऊपर, जो भी लोग रह रहे हैं, उनकी मुसीबतों को सुन के उसका समाधान करें। और समाधान करके मैं ये चाहता हूँ कि कटारिया साहब का नाम हिंदुस्तान के, चंडीगढ़ के गोल्डन पेजेस में लिखा जाए कि भी एक गवर्नर साहब हमारे आए थे। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, जैकब साहब आए थे गवर्नर साहब,
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए थे वो, और चंडीगढ़ के अंदर बहुत उपलब्धियां कराई उन्होंने, आज तक उनको याद करते हैं। तो इसी तरह हमारी उम्मीद है कि श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय गुलाब चंद कटारिया जी के टाइम के अंदर भी जो होंगे, ऐसे ही काम की उपलब्धियां करके हमारे मुसीबतों को जितनी भी हैं ख़त्म करके अपने नाम के लिए उनके हम गुणगारी होंगे, गुणगान करेंगे उनका। और प्रार्थना है उनसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी कि भी वो हमारी बात को सुन के जो मुसीबत है इंडस्ट्रियल एरिया की, चंडीगढ़ के बिजनेसमैन की, रेजिडेंट्स की, उसको समाधान करें। और आपसे प्रार्थना फिर दोबारा करता हूँ कि भी जल्दी से जल्दी आप हमें समय दें और समय दे के हमारी बातों को सुन के उनका समाधान करें। धन्यवाद। तो आपने सुना गुलाब चंद कटारिया जी और राम कुमार गर्ग साहब ने जो कहा कि आप राजा भी हैं, यहाँ प्रशासक भी हैं, राजभवन में रहेंगे भी, तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और शायद इन उम्मीदों पे आप खरे उतरेंगे, यही उम्मीद हमारी भी है। मैं हूँ कुमार मधुकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। मधुकर जी, आपका और CNI का बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।